हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज आपका चल रहा है न्यू चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, अगर आपको चैप्टर जो इसके पहले वाला जो था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो 100% आपको क्यूब एंड क्यूब रूट भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर हम बात करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो आप वहां पढ़े क्या कि स्क्वायर क्या होते हैं, कैसे हम किसी दिए गए नंबर का स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। तो वहां आपने देखा कि अगर किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना था तो उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते थे, जो एक वैल्यू आती थी वही हमारा जो वैल्यू होगा वही उस नंबर का दिया गया क्या था, स्क्वायर था। तो अगर हम बात करें, अगर 4 का अगर कोई नंबर हम लिए थे, 4 का स्क्वायर आपका 16 था, तो 4 का स्क्वायर अगर 16 है तो 100% 16 का स्क्वायर रूट क्या था आपका, 4 था। तो उसी तरीके से अगर हमारा वहां पेयर डबल का मतलब बना था स्क्वायर में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में अगर पेयर डबल का मतलब बना था, तो क्यूब एंड क्यूब रूट में आपका जो पेयर बनेगा, अब यहाँ डबल नहीं, अब यहाँ चलेगा क्या, ट्रिपल चलेगा। तो यहाँ अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूब मतलब रूट में, तो यहाँ सब कुछ चीजें सेम टू सेम है। वहां आपका क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सॉल्व करने के मेथड स्टूडेंट क्या थे, 2 थे। फर्स्ट मतलब जो आपका मेथड था वो आपका क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकंड मेथड आपका क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वहां से आप क्या किए, सब कुछ चीजों को वहां जितने क्वेश्चन थे उसको आप सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन अगर आपके उसमें से अगर बचे रहेंगे तो आप हमसे अपनी बात को यहाँ से सेंड करके मैसेज के थ्रू आप उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। इसमें ये रहे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मुझे लगता है कि लगभग में सभी क्वेश्चन को हम लोग सभी टॉपिक के क्वेश्चन को टच कर लिए हैं। लेकिन अगर तब भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप बेहिचक अपनी बात को हमसे कह सकते हैं। ये रहे कि कहीं इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम न रहे। अगर हम बात करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नेक्स्ट चैप्टर की, अगर हम बात कर रहे हैं आज, उसी के लिए स्पेशली वीडियो बना रहे हैं हम, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब होता क्या है आज हम इस पे चर्चा करेंगे, और क्यूब रूट कैसे हम निकालते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के लिए। तो क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए अगर हम बात करें तो यहां सबसे पहली चीज है बेटा, क्यूब क्या है। क्यूब का सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेशन के थ्रू आप सब कुछ चीजें आज यहीं से क्या करेंगे, समझ जाएंगे। अगर हम बात करें इसके कि कोई भी नंबर का क्यूब क्या होगा, द क्यूब ऑफ ए नंबर, the cube of a number by itself multiplied by 3 times। बात हम कर रहे हैं कि द क्यूब ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। अगर हम बात करें किसी नंबर का जो क्यूब होता है वो कहीं ना कहीं वो कितने टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई होता है, उसमें वो 3 टाइम्स होता है। जो अगर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर में क्या था कॉन्सेप्ट आपका, कि स्क्वायर में उसी नंबर का हम 2 टाइम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो कितनी बार होगा, आपका होगा यहाँ 3 टाइम, और वहां पे क्या आपका था, वहां आपका था 2 टाइम। तो द क्यूब ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, मतलब किसी नंबर का अगर क्यूब है तो किसी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना होगा तो उस नंबर का हम उन नंबरों में कितने टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसी दिए गए नंबर का हम क्यूब निकाल लेंगे। लेकिन स्क्वायर में क्या था, किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना था तो उस नंबर में हम उस नंबर को 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे स्क्वायर आता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम करना होगा। तो यहाँ 3 टाइम का यहाँ पे आपका क्या है कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए स्टूडेंट, एग्जाम्पल अगर हम ले लें फर्स्ट कि 4 का क्यूब अगर आपको निकालना हो, क्यूब ऑफ 4 मतलब 4 का आप क्यूब बताओ, तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा, आप लिखेंगे 4 पे पावर क्या होगा, 3। जब स्क्वायर की बात की तो स्क्वायर में पावर कितना था स्टूडेंट, 2 था। यहां बात हो रही किसकी, क्यूब की, तो क्यूब के लिए पावर क्या आपका होगा, 3 होगा। इसका मतलब 4 का अगर हमें क्यूब निकालना होगा तो 4 टू द पावर क्या आपका होगा, 3। मतलब इस 4 को हम कितने टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। 4 इंटू क्या आपका हो जाएगा, 4, क्योंकि बात तो यही हुई, द क्यूब ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब उसी नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। जब हम किसी नंबर का उसी के साथ
कोई नंबर हो उसी नंबर को अगर हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखते हैं और उसका मल्टीप्लाई करने पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वही वैल्यू उस दिए गए नंबर का क्या होगा, क्यूब होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो क्यूब ऑफ 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 टू द पावर आपका 3 होगा, मतलब 4 को आपको 3 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहां से आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू आपका आएगा क्या होगा, वो 64 आएगा। अगर हम बात करें यहाँ क्यूब ऑफ 2/3, यहां अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू अगर कोई लेते हैं, अगर इसका अगर हमें क्यूब करना हो तो कैसे हम इसका क्यूब फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से आप कर देंगे स्टूडेंट 2/3 लिखेंगे, तो 2/3 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 3 होगा। मतलब यहाँ क्यूब अगर हम निकाल रहे हैं तो उसी नंबर के साथ क्या होगा, 3 टाइम्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे। तो आप इसको राइट करेंगे ऐसे 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 2/3। तो अगर हम बात करें यहाँ हमें जज करना होगा, देखना होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई जो होगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 2 2 जा 4, 2 जा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें 3 कितने टाइम्स है आपका, 3 टाइम्स है, तो 3 3 जा 9, 3 जा आपका क्या हो जाएगा 27 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दिए गए जो आपका नंबर था, जो वैल्यू था आपका क्या था 2/3, तो हम क्या किए यहाँ हमने किया क्या 2/3 का हमने क्यूब निकाला, जो कि आपका पैटर्न आपका फॉलो यही करता है। अगर हम बात करें यहां से, यहां आपको आई होप समझ में आया होगा, इसके अलावा कोई समस्या की बात तो है नहीं। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल और लें, डेसिमल में अगर ले लेते हैं हम क्यूब ऑफ 0.2, क्यूब ऑफ क्या हम ले लें 0.2, तो 0 पॉइंट का क्यूब अगर हमें निकालना हो तो 0.2 पे क्या आपका हो जाएगा, टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 3, मतलब 0.2 को हम 3 टाइम्स राइट करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई आपका क्या होगा 0.2। तो यहां अगर हम देखें तो यहां जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां आपका क्या आएगा 0.00 आपका क्या आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पॉइंट कितने प्लेस पे है स्टूडेंट 3 प्लेस पे। जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पॉइंट जो लगेगा वो कितने प्लेस पे मतलब होगा आपका लगेगा 3 प्लेस पे लगेगा। तो यहां से आपका क्या होगा 1 2 आपका क्या होगा 3। तो इस तरीके से अगर डेसिमल में अगर कोई नंबर दिया गया हो, अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द क्यूब ऑफ दिस नंबर, तो आप इस तरीके से किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को आप इसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, जैसे वहां आप लोग पढ़े थे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है। स्क्वायर हम वहां बात किए थे कि आपको स्क्वायर कम से कम 50 तक तो लर्न होना चाहिए। तो कुछ बच्चों को लर्न भी था, हम कुछ बच्चे मिलते हैं उनसे हम बात भी किए, पूछे भी, लगभग बच्चों का जवाब रिस्पांस जो था वो बेहतर था। तो आपके पास स्क्वायर कम से कम 50 तक का नॉलेज होना चाहिए। 1 to 50 तक का नहीं, मतलब 1 to 50 मतलब 1 से लेके 50 तक आपके पास स्क्वायर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ क्यूब की, तो यहाँ क्यूब के लिए भी आपको कम से कम 1 से लेके 20 तक का क्यूब आपके पास अगर लर्न है तो आपकी जो मैथमेटिक्स की जो स्पीड है वो 100% क्या होगी, बढ़ेगी। उसमें आपके अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ग्रोथ होगा आपके कैलकुलेशन में। आपका कैलकुलेशन जहां 5 मिनट का समय लेगा वहां आप 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही आप लगा ले जाओगे। तो यहां हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम चल रहे हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें यहां परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहां आप देखे होंगे परफेक्ट स्क्वायर थे। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या थे, कैसे निकाले गए थे, उसी ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब है। वहां 2 टाइम्स था तो यहाँ का क्या है 3 टाइम्स है। अगर हम बात करें यहाँ नंबर 1, यहाँ का क्या है 2, यहाँ का 3, यहाँ का 4, यहाँ का 5। यहाँ अगर इसकी बात करें हम क्यूब की तो नंबर और उसके क्या क्यूब। तो 1 अगर हमारा नंबर है, 1 हमारे स्टूडेंट क्या है, नंबर है, तो 1 का क्यूब आपका क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा।
अगर हमारा 2 कोई नंबर है तो इस 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। कैसे, हम बताए हैं कि जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना होगा, जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना होगा, उस नंबर को हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू होगा वही हमारा उस दिए गए नंबर का क्यूब होगा। तो यहाँ 1 है, 1 का अगर हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपका 1 होगा। 2 का अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल आपका क्या होगा, 8 होगा। इसी तरीके से अगर हम 3 का निकालेंगे तो आपका क्या क्या आएगा स्टूडेंट, 27 आएगा। अगर हम 4 का अगर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 64 आएगा। अगर हम 5 का मतलब निकाल देंगे तो आपका क्या आएगा, 125 आएगा। अगर हम नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट नंबर आपका यहाँ तक 5 तक हो चुका है। यहाँ अगर हम ले लें 6, अगर आपका क्या है 7, फिर आपका क्या है 8, फिर 9, फिर आपका क्या है 10। यहां से अगर हम फाइंड आउट करें क्यूब तो 6 का क्यूब आपका क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 216। 7 का अगर हम निकालेंगे तो आपका होगा 343। 8 का अगर आप निकालोगे तो 500 क्या आपका हो जाएगा 12। इसके बाद अगर हम निकालेंगे 9 का तो आपका क्या होगा स्टूडेंट, 729। अगर हम 10 का अगर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1000 आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट नंबर की तो नेक्स्ट नंबर आपका यहाँ 10 हो चुका है। अगर हम बात करें 11 का तो यहाँ 11 का क्यूब अगर निकाला जाएगा तो 11 के क्यूब में क्या आएगा, 11, फिर उसके बाद आप निकालेंगे 12, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा 13, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा स्टूडेंट 14, और फिर आपका क्या आएगा 15। तो अगर हम बात करें यहाँ 11 के क्यूब का तो अगर जब आप 11 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 1331। 12 का अगर आप निकालेंगे तो 1728 आएगा। उसके बाद अगर हम 13 का अगर निकालेंगे 2197। अगर हम इसकी अगर निकालेंगे 14 का तो 2744। अगर हम निकालेंगे 15 का तो आपका आएगा 3375 आपका आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दिए गए नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं। तो करना क्या है आपको, अगर किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, तो आप उसी नंबर को क्या करेंगे, उसी नंबर के साथ 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप दिए गए नंबर का आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेकिन इस चीज को आपको लर्न करना होगा। कम से कम आपके पास नॉलेज 15 नहीं तो 20 तक का तो होना चाहिए। अगर आप यहाँ से अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए समस्याएं लगभग में नहीं के बराबर रह जाएंगी, और आपको लर्न इसको करना भी होगा। तो आप समझे डिफिनेशन इसकी क्या है क्यूब का, और कैसे आप दिए गए नंबर का क्यूब निकालेंगे, और कौन कौन से नंबर हमारे क्या है 1 से लेकर 15 तक की जो परफेक्ट क्यूब है उनको हमने यहाँ राइट किया। आप इस चीज को आप नोट करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब से मैं आपको देखना कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कहाँ कहाँ इसकी चीजें यहाँ पे फॉलो होती है। यहाँ अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब में तो फर्स्ट मतलब प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। मतलब करा क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड, मतलब किसी भी नंबर अगर कोई भी नंबर अगर आपका ऑड नेचुरल नंबर है, उस नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो 100% वो नंबर भी क्या होगा, ऑड होगा। मतलब ऑड का क्यूब क्या होगा, ऑड होगा। ऑड का क्यूब आपका क्या होगा, ऑड होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की अगर स्टूडेंट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं आपका 5, तो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, 5 का अगर आप क्यूब करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई आपका क्या होगा 5, क्योंकि 5 आपका ऑड नंबर है। हमें देखना क्या ऑड नंबर का अगर क्यूब हम करते हैं क्या वो भी आपका ऑड नंबर में ही होगा। तो यहाँ हमने एक अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 5 आपका क्या है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना तो 5 के पावर क्या आपका होगा 3, तो 5 इंटू आपका क्या होगा 5। किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब निकालना होगा उस नंबर को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स उसका इटसेल्फ ही मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 5 आपका क्या हो जाएगा 125। जो हमारा 5 था वो भी आपका ऑड नंबर, जो इसका क्यूब करने पे जो वैल्यू आया आपका कितना आया 125, ये भी आपका क्या है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का क्यूब जो होता है वो आपका क्या होता है ऑड ही होता है।
अगर हम एक एग्जांपल और ले, यहां अगर आप ले लेंगे 7, तो 7 का क्यूब मतलब हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। आपका 7 क्या है स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है, ये एक ऑड नंबर है। इस ऑड नंबर का क्यूब करने पर भी जो वैल्यू आपका आएगा वह भी आपका क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो 343 ये भी आपका क्या है, एक ऑड नंबर। मतलब हम यहां जान चुके हैं क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड, मतलब किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का क्यूब जो होगा वो 100% क्या होगा, ऑड ही होगा। अब चलते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब की फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, सेकंड टॉपिक की प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड नंबर क्या है, यहां अगर बात कर रहा है क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर आर इवन। जिस तरीके से आपके ऑड नंबर का जब हम क्यूब किए तो वह आपका क्या आया, ऑड आया, उसी तरीके से आपका सेकंड प्रॉपर्टीज है इसमें कि अगर हम किसी इवन नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो 100% वह भी आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में अगर बात करें, एग्जांपल अगर हम ले लें तो यहां अगर आपका एग्जांपल कोई भी अगर इवन नंबर अगर हम लेते हैं, 4 का क्यूब अगर हम निकालें तो 4 आपका क्या है स्टूडेंट, आपका इवन नंबर है। तो हमें देखना है इस इवन नंबर का क्यूब आपका क्या आएगा, हमें देखना है इस इवन नंबर का क्यूब आपका क्या आएगा। तो इसको हम 3 टाइम्स राइट करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 आपका क्या हो जाएगा, 64 होगा। इसका मतलब हम यहां देखें कि जो हमारा ये नंबर, जो हमारा इवन नेचुरल नंबर था वो आपका क्या था, वो 4 था। इस 4 का जो हमने क्यूब निकाला वो आपका क्या है, 64। इसका मतलब 100% यहां से क्लियर हो चुका है कि हमेशा इवन नेचुरल नंबर का जो क्यूब होता है वो भी आपका क्या होता है, इवन में होता है। एक एग्जांपल अगर हम और ले लें, तो अगर आप निकाल लें 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब अगर हम निकालेंगे तो आप यहां राइट करेंगे 8 इंटू आपका क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल आपका क्या आएगा, 512 आएगा। तो 8 आपका क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का हमने क्यूब किया, वह भी आपका क्या आया, इवन आया। तो इस तरीके से आप यहाँ दो प्रॉपर्टीज को यहाँ देखे हैं कि किसी भी ऑड नेचुरल नंबर का जो हमारा क्यूब होता है वो भी आपका क्या होता है, ऑड में ही होता है। और किसी इवन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, इवन नेचुरल नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वह भी आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है। यहां पर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टीज की, तो थर्ड प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर और निगेटिव, अगर हम किसी निगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वह भी 100% आपका क्या होगा, वह भी आपका निगेटिव इंटीजर होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपका एग्जांपल यहां अगर हम ले लें, एक एग्जांपल कर रहा है क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर और निगेटिव, मतलब किसी भी निगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वह भी आपका क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल में ले लें -2 आपका क्या है, निगेटिव इंटीजर। हमें देखना है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, निगेटिव आपका इंटीजर कौन है, यहां हमने अटेम्प्ट किया है -2। हमें देखना क्या, -2 का क्यूब करने पर भी माइनस आता है। जैसे आप वहां देखे थे, किसी भी नंबर अगर कोई भी अगर निगेटिव इंटीजर था वहां हमने स्क्वायर किया था तो वह स्क्वायर किसमें चेंज हुआ था, प्लस में आया था, माइनस इंटीजर चेंज हुआ था प्लस में। लेकिन बट ऐसा यहाँ नहीं, ये आपकी क्या प्रॉपर्टीज का हिस्सा बना है कि अगर हम निगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो 100% वह क्या होगा, निगेटिव। जैसे हमने एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल लिया है -2, तो हम यहाँ -2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो -2 को आपको 3 टाइम्स राइट करना होगा, -2 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो -2 का हम क्यूब यहाँ निकाल रहे हैं, तो -2 को आपको 3 टाइम्स क्या करना होगा स्टूडेंट, राइट करना होगा। -2 मल्टीप्लाई आपका क्या है, -2। तो सबसे पहले नंबर से पहले आपका साइन का मल्टीप्लाई होता है, मतलब सिंबल जिसको कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, उसका मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस मल्टीप्लाई आपका होगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस में हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया। अब प्लस का मल्टीप्लाई फिर जब हम माइनस में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा। और 2 2 जा 4, 2 जा आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप देखें कि निगेटिव इंटीजर आपका क्या था -2, इसका जब हमने क्यूब किया तो आपका क्या आया -8। तो इससे यही स्पष्ट होता है कि निगेटिव इंटीजर का जो आपका क्यूब होगा वह भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम किसी दिए गए नंबर का क्यूब रूट निकाले। अब तक तो आपका जो टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक था, वो आपका क्या था, क्यूब की, स्पेशली क्या था, सिर्फ क्यूब के बारे में था। यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ ओनली किसके बारे में, क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज क्या होगा और क्यूब रूट को कैसे हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट आया कहां से, ओनली अगर देखा जाए तो क्यूब रूट आया क्यूब से ही आया। अगर हम बात करें यहाँ 5 का क्यूब, अगर हम बात करें 5 का क्यूब आपका क्या होगा, 125। अगर 5 का क्यूब आपका अगर 125 आ रहा है तो इसका मतलब 100% 125 का जो आपका क्यूब होगा वो आपका क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्यूब किसी नंबर का अगर क्यूब करने पे जो वैल्यू आता है उस वैल्यू का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो जो नंबर जिसका हम क्यूब निकाले थे वही नंबर ही क्या होगा, उस दिए गए नंबर का क्यूब रूट होगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिया क्वेश्चन 5 का क्यूब क्या होगा, तो आप जान रहे हैं 5 का क्यूब आपका क्या होगा, 125 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 125 का क्यूब रूट क्या होगा तो आपका क्या होगा, 5 होगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। यहां अगर हम लिखेंगे 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब स्टूडेंट क्या होगा, 27 होगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रहा है सिर्फ क्यूब रूट की। अगर 3 का क्यूब अगर 27 है तो 100% 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। यहां हम देखते हैं नोट टॉपिक नंबर आया है कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्यूब रूट पे क्या कहां आपको ध्यान देना, इसके सिंबल क्या है, इसको डिनोट करने का मतलब तरीका क्या है, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो नोट पे अगर हम आते हैं, फर्स्ट आपका क्या है टॉपिक, यहां आपका है क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, डिनोटेड बाय दी सिंबल। दिस सिंबल से मतलब इस सिंबल से हम क्या करते हैं, क्यूब रूट को डिनोट करते हैं। और अगर आप देखे होंगे इसके पहले वाले चैप्टर में जो स्क्वायर रूट का सिंबल था ओनली आपका क्या था, ऐसा ही सिंबल था। इस सिंबल से आप डिनोट किए थे किसको, वहां आप स्क्वायर रूट को डिनोट किए थे। यहां अगर आपका इस टाइप का अगर सिंबल है तो ये आपका क्या है, क्यूब रूट का सिंबल है। यहां अगर देखें इनमें अगर डिफरेंसेस है, यहाँ 3 है वहां पे 3 नहीं था। यहाँ स्टूडेंट पेयर किसका था, डबल का पेयर बनाए थे हम लोग। यहाँ पे पेयर कितने का होगा, ट्रिपल का पेयर बनेगा। यही इसमें डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ चीजें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस कहीं कहीं कुछ किसी बिंदु पे हमें ध्यान देना होगा। यहाँ अगर हम यहाँ पे जो आपका था, यहाँ पे 2 का पेयर मतलब बनाते थे नंबरों का, यहाँ पे क्या होगा, क्यूब रूट निकालते समय हमें 3 का पेयर बनाना होगा। 3 नंबरों का हमें क्या करना होगा, ग्रुप बनाना होगा। यहाँ अगर हम बात करें तो पहला जो नोट हमें सिखाया क्या, क्यूब रूट इज डिनोटेड बाय सिंबल। मतलब हम इस टॉपिक से सिर्फ यही सीखे हैं कि इसमें क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है। तो सिंबल आपका क्या होता है, क्यूब रूट का ये होता है। अगर आप किसी क्वेश्चन में अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अगर आपने लास्ट में अगर इस सिंबल का यूज कर लिया तो 100% आपका क्वेश्चन लगाया हुआ सही का सही भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ सिंबल पे बहुत ही ध्यान देना होगा और जो जिसका सिंबल है वहां सिंबल का यूज करना होगा। तो ये जो आपका सिंबल है ये क्या है, क्यूब रूट का सिंबल है। अगर हम बात करें यहाँ सेकंड नोट की टॉपिक पे, तो आपका है क्यूब रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर इज निगेटिव। मतलब किसी अगर निगेटिव इंटीजर का जब हम क्यूब निकाले तो अभी क्या था, निगेटिव था। तो यहां भी एक आपका टॉपिक आया कि निगेटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो वह भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। यहां हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। यहां से अगर हम बात करें क्यूब रूट की अगर हम निकालें, क्योंकि पहला टॉपिक क्यूब रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर इज निगेटिव, इस क्या है, निगेटिव। यहां आप देख रहे हैं क्यूब रूट का सिंबल है, यहां आपका कोई एक क्या है, एक नंबर दिया गया है -a³। तो -a³ का इन्होंने निकाला जो क्यूब रूट वो भी आपका क्या आया, -a, क्योंकि यहाँ a का क्यूब है मतलब यहाँ a का पेयर बन रहा है, ट्रिपल पेयर बन रहा है। तो a आपका कहाँ गया, बाहर, और ये अगर निगेटिव में है तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ से आप सीखे यही कि किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तब वह भी वैल्यू किसमें होगा, निगेटिव। जैसे अगर हम बात करें यहाँ क्यूब रूट आपका है -125। तो 125 का अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे राइट करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, -5। तो यहां से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पेयर बन रहा है वो -5 का पेयर बन रहा है।
तो -125 में अगर हम देखेंगे तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो आपका क्या होगा, -5 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि -125 जो आपका दिया गया है, -125 यहाँ पर क्या है, निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर का जो क्यूब रूट होता है वह भी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। आगे चलते हैं, थर्ड आपका टॉपिक है, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स। अगर आपका बेटा स्टूडेंट ए एंड बी अगर आपका क्या हो, होल नंबर, ए नंबर विच इज स्टार्टेड इज द जीरो, मतलब अगर किसी नंबर की स्टार्टिंग अगर जीरो से होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो ऐसे नंबर का जो सेट होता है, ग्रुप होता है, क्या कहलाएगा आपका, होल नंबर कहलाएगा। जहां आपका ए और बी आपका क्या है, होल नंबर है, और अगर ये कंडीशन आती है क्यूब रूट a इंटू बी, तो अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो इस दिए गए वैल्यू को भी आप ऐसे राइट कर सकते हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ एग्जांपल के थ्रू अगर हम बताएं, क्यूब रूट अगर आपका हो 5, आपका 5 हो, और इंटू आपका क्या हो 4, तो इस सिस्टम को आप ऐसे राइट कर सकते हो। क्यूब रूट का सिंबल आपका कहाँ होगा, 5 पे, इंटू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट का सिंबल आपका कहाँ होगा, 4 पे होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आगे और लास्ट की अगर हम बात करें, इफ ए एंड बी टू होल नंबर बी नॉट इज इक्वल 0, मतलब ए और बी होल नंबर हो लेकिन बी का वैल्यू 0 के इक्वल न हो, ए 0 हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बी का वैल्यू क्या 0 के इक्वल न हो। अगर इस तरीके से अगर कोई नंबर, अगर 2 नंबर राइट अगर किए गए हैं तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं। तो ये भी आपका टॉपिक अच्छी तरह से समाप्त हुआ। अब चलते हैं कैसे फाइंडिंग दी क्यूब रूट ऑफ दिस गिवन नंबर, मतलब किसी नंबर, अगर कोई नंबर अगर आपको दिया गया हो तो कैसे आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे। इसके लिए एक ही मेथड आपके पास है, यहाँ ओनली वन। उसमें क्या था, आपके पास मेथड स्टूडेंट 2 थे। पहला था आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड उसमें क्या था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन यहाँ आपको बस मतलब देखना क्या है, ओनली वन मेथड है जो आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ बस उसमें डबल का पेयर था, यहाँ क्या है, ट्रिपल का पेयर। बाकी यहाँ आपके लिए एकदम ईजी है। अगर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अगर अच्छी तरह समझ में आया होगा तो 100% आप एक ही घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हो। द क्यूब रूट ऑफ दिस गिवन नंबर। तो आपका फर्स्ट नंबर जो है 3375 आपका पहला नंबर है, इसका हमको मतलब करना क्या है, क्यूब रूट निकालना है। सेकंड नंबर आपका क्या है, 5 होल 23 बाय आपका क्या है 64। तो इस 2 नंबर को हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। आपके पास मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहां से अगर आपको यहां देखना हो कैसे हम फाइंडिंग करेंगे, यहां से पहले आपको लिखना होगा ये 3375। तो यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा ये किसी दिए गए नंबर का क्यूब है, जिस चीज को हम यहाँ बता मतलब चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आप जान रहे हैं कि कैसे हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। यहाँ अगर देखें तो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से भी नंबर डिविजिबल होगा, नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 5 12 आपका हो जाएगा, 12 3 आपका 15 15 और 3 18। मतलब किसी भी नंबर को अगर वो 3, अगर कोई भी दिया गया नंबर कब 3 से कब डिविजिबल होगा, जब उस दिए गए नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 100% दिया गया नंबर भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यहाँ अगर आप देखेंगे 7 5 आपका 12 12 और 3 आपका हो जाएगा 15 15 और 3 आपका क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब ये 18 3 के टेबल में आता है, डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। यहाँ अगर बात करें 3 3 जा 9 3 7 जा 25 3 5 जा 15। यहाँ से बात करें 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 2 7 7 1 8 जो है आपका 3 के टेबल में नहीं आता स्टूडेंट। तो यहाँ आप कटेगा किससे, 5 से, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा क्या होगा 5। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसको निकाला। तो यहाँ से आप राइट करेंगे, ये सिंबल आपका रहेगा क्यूब रूट का, क्योंकि ऑलरेडी आप जान चुके हैं ये सिंबल होगा, ये सिंबल आप बनाएंगे क्यूब रूट का। तो यहाँ से क्यूब रूट का स्टूडेंट ये क्या आपका सिंबल है, किसका हमने मतलब निकाला क्यूब रूट, वो आपका आएगा 3375 का। इसके इज इक्वल आप इसको राइट करेंगे ऐसे, आपका होगा यहाँ भी आपका सिंबल रहेगा, ध्यान देंगे मतलब स्टूडेंट आप यहाँ सिंबल ये है जिस नंबर का निकाले हैं उसको रखेंगे यहाँ पे। अब इसके कितने टुकड़े हुए हैं तो आप राइट करेंगे 3 × 3 × 3, मतलब जो 3 है वो क्या आपका है 3 टाइम्स, 5 जो है ये आपका क्या है 5 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स, सॉरी
जो 3 है ये भी आपका क्या है 3 टाइम्स, जो आपका 5 है ये भी क्या क्या है 3 टाइम्स। तो 5 इंटू आपका क्या हो जाएगा 5 आएगा। तो हम बताए थे इसमें निकालते समय आपको देखना होगा पेयर बनाएंगे, वो पेयर अब डबल का नहीं होगा, पेयर कितने का होगा ट्रिपल पेयर बनेगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा 3 का भी एक पेयर बना, 5 का भी आपका क्या बना एक पेयर बना। इसके बाद आप इनमें से एक नंबर को यहाँ से आप निकाल लेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे एक वैल्यू को आप क्या करेंगे डाउन कर लेंगे। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं अंडर रूट का सिंबल यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी इसको बाहर कर चुके हो, अब यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप पेयर बना के नंबर को डाउन कर लिए हैं तो आपको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 5 आपका क्या हो जाएगा 15। तो इस तरीके से आप दिए गए नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ कुछ ये मतलब फ्रैक्शनल क्वेश्चन आया है। तो फ्रैक्शनल क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, नथिंग, बस आपके पास वही कॉन्सेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो आपका सेकंड एग्जांपल आपका है वो है 5 होल 23 बाई कितना है 64। तो आपको करना क्या है 64 का फर्स्ट टाइम पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आएगा उसको 23 के साथ क्या करना है ऐड करना है स्टूडेंट। तो 5 4 अगर हम इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 क्या हो जाएगा 20, 5 6 जा 30 और 2 क्या हो जाएगा 32 और प्लस आपका क्या हो जाएगा 23 बाई आपका क्या हो जाएगा 64। मतलब 64 का मल्टीप्लाई 5 में किया गया है और प्लस किया गया क्या 23। मेथड तो यही होता है, पता ही होगा आपको। यहां से अगर इसको हम जोड़ देंगे ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 3 को अगर इसमें हम अगर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ 2 2 आपका क्या हो जाएगा 4 और क्या होगा 3 बाई क्या होगा 64। तो यहां से अगर हम निकालें तो आप लिखेंगे क्यूब रूट आपका क्या होगा सिंबल आपका यही रहेगा 343 बाई आपका क्या हो जाएगा 64। तो क्यूब रूट आप सिंबल तो यही है 343 बाई क्या आपका क्या है 64। तो इसको आप राइट करोगे ऐसे स्टूडेंट, आपका सिंबल रहेगा यही 343 किसका है ये 7 का क्यूब है। यही क्यूब लर्न करने का यही आपको वेटेज मिलेगा कि जब तक आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाओगे आपकी स्पीड यहीं से बढ़ जाएगी, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या वैल्यू है अगर हम किसी दिए गए नंबर का अगर क्यूब अगर हम लर्न करते हैं, जब तक आप वहां सॉल्व करने जाओगे तब तक आपसे पहले कोई बच्चा यहाँ से सॉल्व करके चला जाएगा। यहाँ स्पीड बढ़ाने का काम हो रहा है। तो 343 किसका क्यूब है स्टूडेंट 7 का, उस 7 को आप 3 टाइम्स राइट करोगे 7 इंटू 7 बाई अगर बात करेंगे 64 की अलग पहचान है, ये किसी नंबर का क्यूब भी है, ये किसी नंबर का स्क्वायर भी है। तो 64 एक यूनिट वैल्यू है। तो 64 जो आपका क्या है 8 का स्क्वायर है और 4 का क्या है क्यूब है। तो यहाँ में स्क्वायर से मतलब तो है नहीं, मतलब है क्यूब से। तो आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट 4 इंटू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ अगर आप डाउन करोगे तो इनमें से पेयर ऊपर अगर देखा जाए तो 7 का बनना है, नीचे बनना किसका 4 का। तो आपका हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। आप वैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके भी आप राइट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। जैसे 4 है इसमें भी 2 है, मतलब 2 इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है 2 है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व किए जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े। कैसे आप जानोगे कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। आप चाहो तो 64 को 2 के टुकड़े में भी तोड़ के आप पेयर बना के लिख सकते हो, बाद में वैल्यू यही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन होल में था, आप इसको होल में चेंज कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 रहेगा, यहाँ 4 1 जा 4 और 3 आपका क्या हो जाएगा 7, मतलब 1 होल 3 बाई क्या आपका आएगा 7। यही आपका क्या है इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या आएगा मतलब स्टूडेंट 4 1 जा 4 और 3 आपका क्या हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आप दिए गए नंबर का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर लगता है कि इसमें अगर कोई समस्या होगी तो आप बताओगे, लेकिन अगर वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है तो आप बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब किए आप जाएंगे नहीं।